शाम के 6 बज रहे थे। नेहा कपड़ों को तय कर रही थी और अपनी माँ कल्पना जी से बात कर रही थी। माँ, कितना भी कर लूँ, मम्मी जी मुझ पे भरोसा ही नहीं करती है। कितने भी जतन करूँ, हमेशा शंका भरी दृष्टि से देखती है। कभी कभी सोचती हूँ सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करूँ, पर उनके कटु वचन फिर से मुझे 2 कदम पीछे कर देती है। कल्पना जी बोली, बेटा, कई बार हमारी उम्र में हम जो कहते हैं वो कहना नहीं चाहते, बस मन की कड़वाहट कुछ शब्द बनकर निकल जाते हैं। तो तुम भी उन बातों पर ध्यान मत दिया करो। माँ के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो बच्चों को सीख देने के लिए कठोर बन जाता है, और दूसरा जब बच्चा को कष्ट होता है तो वही माँ ममता की मूरत बन जाती है। बस उन शब्दों में अपनापन ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आशा करती हूँ समय के साथ तुम इस रिश्ते को भी संवार लोगी। माँ से बात करके नेहा व्हाट्सएप देख रही थी। अचानक उसकी सास विमला जी बोली, बहू, पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती हो और कहती हो कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। कितनी देर से मैं ऐसे ही बैठी हूँ, तुम्हें जरा सा भी मेरा ध्यान नहीं कि शाम हो गई है, सो सास को खाने के लिए पूछ लूँ। नेहा बोली, माँ जी, शाम तो हो गई है। मैं सोच रही थी कि आज मटर फ्राई करती हूँ। अब मटर का सीज़न ख़त्म होने को है, तो उसके साथ गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, खाकर मज़ा आ जाएगा। विमला जी बोली, क्या बात है बहू। मैं बोली हूँ तब तुम्हें मेरा ख्याल आया। तुम क्या किसी का इंतज़ार कर रही थी कि मानव आएगा तब सास को कुछ खाने को दूंगी? बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। मेरे कहने पर तुम्हारी बातों में आज कुछ ज़्यादा ही मिठास लग रही है। जो मन में है उसे खुलकर कहो। ये टीवी सीरियल की बहू की तरह दोहरे चेहरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा बोली, ये क्या बात हुई मम्मी जी? क्या बिना बात के सास बहू के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते? मैं थोड़ी देर फ़ोन क्या ली, आप तो नाराज़ हो गई। और वैसे भी मैंने तो बड़े प्यार से पूछा, और आपको लगता है मैं स्वंग रच रही हूँ। मैं जब भी कुछ करती हूँ आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती हैं, और मेरा हौसला वही ख़त्म हो जाता है। यहाँ बात चली थी मटर फ्राई की, और आपने मैं कितना भी कर लूँ पर आपको अपना नहीं बना पाऊँगी। छोड़िए, अब जब आपका बेटा आएगा तभी चाय बना दूँगी। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में मानव आए और हाथ मुँह धोकर बोले, नेहा, क्या बात है, आज घर में बड़ी शांति है। तभी नेहा ने चाय आगे बढ़ाया तो मानव बोले, बस चाय, इसके साथ कुछ और नहीं? इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही चाय पी कर आता, कम से कम कुछ खा ही लेता। तभी नेहा को विमला जी आते हुए दिखी तो नेहा वहाँ से चली गई। विमला जी बोली, अरे बेटा, बहू मेरी कहीं हुई बातों का गुस्सा तुम पर निकाल रही है। कुछ देर पहले कह रही थी कि वो मुझे अपना बनाने के लिए इतनी मेहनत करती है। क्या इसी को मेहनत कहते हैं कि माँ का गुस्सा बेटे पर निकालो? ये मेरे सामने कुछ और तुम्हारे साथ कुछ और, पर तुम इतने भोले हो कि तुम समझ नहीं पाते हो। विमला जी ने नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू, क्या दिन भर चाय पर ही रखोगी? अरे, मेरा बेटा कमा कर थक हार कर आता है, मुझे ना सही कम से कम इसे ही कुछ खाने को दे दो। मानव बोला, क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या आपकी बहू आपको चाय के साथ कुछ खाने को नहीं देती? विमला जी बोली, देती है, पर तुम रहते हो तो ज़्यादा ख्याल रखती है, वरना मुझसे कोई मतलब नहीं रखती है। मानव बोला, क्या माँ, छोटी छोटी बातों को अगर पकड़ कर रखोगी तो रिश्ते कैसे सुधरेंगे? फिर आप लोगों का रिश्ता भी हर सास बहू की तरह चर्चा में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सब ने चूड़ा और मटर फ्राई खाया और उसके मज़े लिए। जब तक मानव घर में रहते थे, विमला जी ठाठ से घूमती और छोटे छोटे कामों के लिए नेहा को आवाज़ लगाती, यहाँ तक कि कहती कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दो। बहू, मुझसे नीचे ना उतरा जाएगा। मैं फ्लैट में हाथ धो लूँगी तो प्लेट लेकर ले आना।
इन सब बातों से नेहा बहुत परेशान हो जाती। जब नेहा उनका प्लेट उठाने गई तो पीछे से मानव भी वहां आ गए। विमला जी झट से प्लेट पकड़ी और बोली, अरे बहू, इतना भी करने की क्या ज़रूरत है, मैं प्लेट जलाकर रसोई में रख दूंगी। ऐसा नेहा आश्चर्य से विमला जी को देखने लगी। मानव बोले, कोई बात नहीं माँ, ये प्लेट मुझे दे दो, मैं रख दूंगा। मौसम बदल रहा है, बूढ़ी हड्डियों में दर्द होता होगा, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर वो चले गए। अगले दिन नेहा को सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो विमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द है और आज बच्चों की छुट्टी है, तो क्या थोड़ी देर आप उन्हें संभाल सकती हैं? खाना बनाकर रख दी हूँ, इन्हें भी दे दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। वो बोली, बहू, मैं तो पड़ोस की अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तुमने मुझे इन शैतानों के बीच में फंसा दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, बस कुछ घंटे ही की तो बात है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद विमला जी की बेटी बबीता का फ़ोन आया। वो बेटी से बोली, जानती हो, जब तक तुम्हारा भाई रहता है, तुम्हारी भाभी मेरे बगल में बैठती है, चाय पानी पूछती है, और अगर वो ना हो तो महारानी के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंपकर आराम फरमाने चली गई। 2 दिन बाद वही सहेली कुछ और औरतों के साथ उनसे मिलने आई तो विमला जी ने नेहा से बोली, बहू, 3-4 कप चाय और बिस्कुट बाहर दे दो। नेहा ने सबको चाय दी और वहाँ से चली गई तो उनमें से एक औरत बोली, आजकल की बहुओं को हमारे लिए वक्त कहाँ मिलता है, दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। एक समय था जब हम खाली होते थे तो अपनी सास से बातें करते थे और साथ में उनके पांव दबाते थे। उनमें से एक महिला बोली, मौसम बदल रहा है, मानव की माँ, क्या आपके घुटनों में भी दर्द होता है? मेरे तो घुटने में बहुत दर्द होता है। विमला जी बोली, दर्द हो मेरे दुश्मन को, मैं भली चंगी हूँ, अभी मैं अपनी बहू से 4 गुना ज़्यादा काम कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि मैं करती नहीं हूँ। उनकी बातें सुनकर सब हंसने लगी। शाम में मानव के आने से पहले ही हर रोज़ की तरह विमला जी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। मानव बोला, आज फिर माँ अपने कमरे में बैठी है, तबीयत तो ठीक है? नेहा बोली, मैं कुछ कहूँगी तो उसका दूसरा मतलब निकाला जाएगा। आज पूरे दिन मम्मी अपने सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी और अब देखिए तो रूम में बैठी है। नेहा ने आवाज़ लगाई, मम्मी जी, ये आ गए हैं, आप चाय पियेंगे क्या? विमला जी बड़े दुखी आवाज़ में बोली, बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगी। ऐसा करो, एक चाय मेरे लिए भी बना दो, उसमें थोड़ी सी अदरक और इलायची भी डाल देना और मेरे कमरे में दे देना। नेहा जाकर बोली, दोपहर में तो आपके पैर में दर्द नहीं था, आप मुझसे 4 गुना ज़्यादा काम करने की बात कर रही थी और कुछ घंटों में ही पैरों में दर्द होने लगे। विमला जी बोली, बहू, बूढ़ी हड्डियों का क्या है, कब दर्द उठ जाए कौन जानता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा, मानव मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे पैरों में दर्द है। मानव बोले, माँ, इसके कहने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, मैं ही आपके कमरे में चाय ले आऊँगा, आप आराम कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चले गए। नेहा सास को तिरछी निगाहों से देखते हुए सोची, हाय, कितना भी जतन कर लो, ये सास रूपी प्रत्याक्षी सोने से जितना बहुत मुश्किल है। करीब 2 हफ्ते बाद बबीता मायके आने वाली थी तो विमला जी खूब जोर शोर से तैयारी करवा रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी, 2 हफ्ते पहले आपके घुटनों में दर्द था तो ये सब क्यों करवा रही है? विमला जी बोली, बहू, मेरी तबीयत ठीक है, क्यों, मेरा ठीक होना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नेहा बोली, मम्मी जी, जैसी भावना आप अपनी बेटी के लिए रखती हैं,
काश कि मेरे लिए भी रखती। आपने मुझ पर दोष लगाया था कि मैं अपनी माँ का ध्यान रखती हूँ और आपके बारे में नहीं सोचती। कभी शीशे के सामने अपने व्यक्तित्व को दिखेगा, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। जब भी आपका बेटा सामने आता है, आप अपनी भूमिका बदल लेती हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपके साथ क्या खराब व्यवहार किया है जो आप मुझे इतना अपना नहीं समझती हो? विमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो नेहा वहाँ से चली गई। शाम में जब मानव घर आए तो घर की काया बदली हुई थी, परंतु शांति भी बहुत थी। जब मानव ने नेहा से पूछा तो नेहा ने विस्तार से सब कुछ बताया। मानव बोले, तुम्हें माँ से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। समझता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया, पर तुम भी वैसा करोगी तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। बेटी के आते ही विमला जी बहू को कभी चाय पूछती तो उसकी मदद करती। कुछ रोज़ बाद जब बेटी चली गई तो फिर विमला जी का रंग ढंग वैसा ही हो गया। एक रोज़ मानव बोला, माँ, कुछ दिन पहले आप नेहा के साथ बड़े अच्छे ढंग से रह रही थी तो मुझे संतोष हुआ कि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो गया। अब फिर से आप वही ये अपनेपन का ढोंग करते करते आप लोग थकती नहीं हो? इतने साल हो गए फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अपना नहीं पाए। ऐसा कैसे चलेगा? विमला जी ने सारा दोष नेहा पर लगा दिया। नेहा गुस्से में उन्हें देख रही थी। मानव बोले, मैं पत्नी का पक्ष नहीं लूँगा। हो सकता है नेहा से कुछ गलती हुई होगी, परंतु आप भी ये तो मानती हैं कि आज न कल आपको नेहा के साथ ही रहना है। जब घर में ही शांति नहीं होगी तो सोचिए बाहर मुझे क्या शांति मिलेगी। इससे अच्छा तो मैं दफ्तर में ही रह लिया करूं। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। विमला जी नेहा से बोली, बहू, ये ठीक नहीं हुआ। हमारी गलतियों की वजह से मेरा बेटा दुखी हो गया। नेहा बोली, मम्मी जी, फिर से आप अपनी गलती मुझ पर डाल रही हैं। आप कितने रूप बदलती हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती है? यही ना कि मैं आपको टोक देती हूँ। बंद कीजिए ये टॉम एंड जेरी का खेल, अब मैं थक गई हूँ। मम्मी जी, आपको एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे रिश्ते दिन ब दिन खराब होते चले जाएंगे, जिससे मैं आपको फ़ायदा होगा ना मुझे। विमला जी बोली, बहू, थक तो मैं भी गई हूँ। कोशिश करूँगी आगे से जो भी मेरे मन में हो तुम्हारे सामने कहूँ। बस तुम मेरी कुछ बातों को मान लेना तो मैं भी तुम्हें ताने नहीं दूंगी और ना ही बात बात पर तुम्हें परेशान करूंगी। बहू, मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ। अगले दिन दोनों ने मानव के सामने अपने मन की बात कही और कसम खाई कि आगे से वो कभी भी बातों को दूसरा मोड़ नहीं देगी। जो भी कहना होगा आमने सामने बैठकर कहेगी। मानव खुश हुए और बोले, देखता हूँ ये टॉम एंड जेरी की जोड़ी कब तक एक रहती है। वैसे भी ये सुनने में दुनिया का 7वां अजूबा लग रहा है। बस इतना ही कह दीजिए, आप दोनों मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा उपहार होगा। मानव के इतना कहते हैं दोनों हंसने लगे। उस दिन घर में शांति रही, पर सास तो सास होती है, अपनी कुर्सी और अपना वादा कैसे भूल सकती है। विमला जी ने छोटी छोटी बातों पर नेहा को रोकना टोकना शुरू किया। मानव को दुखी देखकर नेहा सोची, मम्मी जी तो नहीं मानेगी, पर अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला तो कहीं मैं अपनी बहू के साथ भी यही व्यवहार न करूं। इसके लिए मुझे इनकी कुछ बातों को नज़रअंदाज ही करना पड़ेगा। अब विमला जी कुछ भी कहती पर नेहा अपने तरीके से रहने लगी। सच कहा किसी ने, अगर चैन से जीना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है, परंतु रिश्तों में दोहरा व्यवहार कभी नहीं करना। इससे रिश्ते थोड़े वक्त के लिए अच्छे लगते हैं, पर भविष्य में वो टिकते नहीं हैं। आपको ये रचना कैसे लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें, कृपया अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली कहानी पर।